5 नवंबर 2024 आने वाले मंगलवार को अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना है। चुनाव होने वाला है। सर्वे हुआ, उस सर्वे में यह बात सामने आई कि कमला हैरिस इस चुनाव को जीत रही हैं। जिस तरीके से हमारे यहां पर ओपिनियन पोल होता है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी सर्वे हुआ। 50% वोट कमला हैरिस को मिले, 47% वोट डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में गए हैं। जो बाइडेन तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, उनकी जगह कमला हैरिस चुनाव लड़ रही हैं। जो बाइडेन की उम्र हो चुकी है, इसलिए अब वो कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति कोई भी बने अमेरिका का, लेकिन मिडिल ईस्ट में हमेशा अपनी पकड़ बनाकर रखता है। हमेशा मिडिल ईस्ट के देशों को अपना गुलाम बनाकर रखता है। जरूर रखता है। जो बाइडेन ने जाते जाते एक आखिरी पैतरा मिडिल ईस्ट में चला है, जो अपने बम वर्षक B-52 मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात किए हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी यही बताया जा रहा है कि अमेरिका के लोगों की नजर में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हम अपने दुश्मन के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेते हैं। एक्शन लेती वोटरों को रिझाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर बम वर्षकों को भेजा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जाते जाते भी जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के देशों को उनके गुलाम होने का एहसास दिलाकर गया है। कतर के अंदर आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, एयरबेस पर इन्हीं बम वर्षकों को तैनात किया है अमेरिका ने। और अमेरिका का कहना है कि हम इन्हीं बम वर्षकों का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने के लिए कर सकते हैं, कतर के एयरबेस से। जब यह खबर सामने आई तो उसके बाद अब ईरान का भी इरादा साफ हो चुका है। ईरान पहले ही धमकी दे चुका है और अब एक बार फिर से ईरान के विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कतर के एयरबेस से अमेरिका के बम वर्षकों ने ईरान के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला किया तो कतर का यह एयरबेस ईरान तबाह कर देगा। साथ ही साथ गैस और तेल की जो सुविधाएं हैं कतर की, उनको भी ईरान तबाह कर देगा, क्योंकि ईरान पहले ही इन देशों को चेतावनी दे चुका है। ये बहुत बड़ी बात की है अब कतर ने, बहुत बड़ी बात, कि अमेरिका के बम वर्षकों को अपने एयरबेस पर खड़ा करवा दिया है। मेरे दोस्तों, इनको शर्म बिल्कुल नहीं आने वाली है। नहीं। पूरी तरीके से कंफर्म रिपोर्ट अब सामने आई है। ये लोग अपना ईमान बेच चुके हैं। इन्हें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बस ये लोग अय्याशियों में मस्त हैं। अल्लाह ने इनकी जमीनों में सोना भर दिया, तेल भर दिया, उसी में ये अय्याशियां करके अपने आप को बस खुश रखे हुए हैं। दूसरों से, इस्लाम से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। एकदम कंफर्म रिपोर्ट अब सामने आई है। तकरीबन 100 मस्जिदें गाजा के अंदर पूरी तरीके से शहीद हो गई, जिनका नामो निशान भी नहीं बचा गाजा के अंदर, कि पहले यहां पर कभी मस्जिद भी हुआ करती थी। मस्जिदों को शहीद करने के साथ साथ उनकी बहुत बुरी तरीके से बेहुरमती भी की गई है इन इजरायली सैनिकों के द्वारा। देखिए, मस्जिद को शहीद करने के बाद किस तरीके से वहां पर बैठकर ये लोग फोटो खिंचवाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जश्न मनाते हैं। क्या दुनिया के इन मुस्लिम हुक्मरानों को यह साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है कि यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है? धार्मिक लड़ाई। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती तो इन धार्मिक स्थलों को क्यों तबाह करता? एक चर्च भी उसने लेबनान के अंदर, और उसको भी तबाह कर दिया। लेबनान के अंदर कई सारे सदियों पुराने चर्च इजराइल ने मिट्टी में मिला दिए। लेकिन इसके बावजूद भी यूरोप के लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेबनान पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है, चाहे उसमें फिर कोई भी मारा जाए। बांग्लादेश के भी नागरिक मारे गए हैं, चर्च भी तबाह हो गए हैं, मस्जिदें भी शहीद हो गई हैं। ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ये कह रहा है कि जब तक हमें जरूरत महसूस होगी हम लेबनान पर हमले करते रहेंगे। लेबनान में हमारे हवाई हमले नहीं रुकेंगे। इजराइल लगातार गाजा में हवाई हमले अभी भी किए जा रहा है। उन हवाई हमलों में बच्चों की मौत हो रही है। यूनिसेफ का नाम आपने सुना ही होगा, दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्था है जो बच्चों की देखभाल करती है। जहां पर युद्ध हो रहा होता है वहां पर बच्चों को खाना वाना खिलाती है। लेकिन यूनिसेफ भी कुछ नहीं कर पा रही है। यूनिसेफ की तरफ से ही यह बताया गया है कि पिछले 48 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा के जवालिया में जो हवाई हमले किए हैं उसमें तकरीबन 50 बच्चों की मौत हो गई है। 50 बच्चे पिछले 48 घंटे में जवालिया के अंदर मारे गए। यूनिसेफ का आंकड़ा है।
गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा नहीं है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय जब आंकड़ा बताएगा तो यह आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। बड़ा हो सकता है। आतंकवादी थे ये 50 बच्चे जो मारे गए। दोस्तों, हिजबुल्लाह के साथ जमीनी ऑपरेशन इजराइल की सेना लगातार जारी रखे हुए है। आपको मैं लगातार ये अपडेट भी दे रहा हूं कि जमीनी ऑपरेशन में हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के ऊपर भारी पड़ रहा है। हाँ। हिजबुल्लाह के साथ जमीनी संघर्ष में इजरायली सेना के स्पोक्स पर्सन का बेटा भी पहुंचा था, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उसके ऊपर हमला किया, जिसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये फोटो स्क्रीन पर है आपके। इजरायली सेना के स्पोक्स पर्सन का बेटा रीढ़ की हड्डी तुड़वाकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से बेड पर लेटा हुआ है। हाँ। सेना के अधिकारियों के बेटे जंग में मौजूद हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हड्डियां तुड़वा रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं। हाँ। लेकिन महाराज के बेटे नेतन्याहू के बेटे अमेरिका के अंदर मजे कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।